जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। विगत श्लोक के व्याख्यान में हमने सुना था कि ज्ञानादि 8 का आश्रय लेकर के मद होता है और जो व्यक्ति मद के वशीभूत होकर इन 8 प्रकार के मदों में से किसी भी मद के कारण अभिमानी बनकर दूसरे धार्मिक जनों का तिरस्कार करता है तो वस्तुतः वो अपना ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्तियों के आश्रय से ही धर्म रहता है। अब उसी बात का विवेचन करने के लिए कि इन मदों को हम कैसे जीतें, निरभिमानी बनने का उपाय क्या है, इसका विवेचन करने के लिए अब आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी अगला श्लोक का अवतरण करते हैं। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। इस श्लोक में आचार्य परमेष्ठी श्री समंत भद्राचार्य मद या अभिमान को हम कैसे नियंत्रित करें, उसे कैसे जय करें, कैसे उस पर विजय पाएं, इसका विवेचन करते हुए कहते हैं कि यदि पाप निरोधः, यदि पाप का निरोध हो गया है, अर्थात पाप के आश्रव को हमने रोक दिया है, पाप का संबर कर दिया है, तो कहते अन्न संपदा किम प्रयोजनम, फिर हमें दूसरी संपत्तियों से क्या प्रयोजन है, अर्थात अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पाप का संबर होने से अशुभ कर्मों के आगमन का द्वार रुक जाने से, उनका संबर हो जाने से अब सबसे बड़ी संपत्ति जो संबर रूप है वो हमें प्राप्त हो गई है। इसलिए अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति से हमें कोई मतलब नहीं है। और अथ पापाश्रवो अस्ति,
और यदि पाप का आश्रव विद्यमान है, पाप का आश्रव चालू है, अशुभ कर्म निरंतर आ रहे हैं, तब भी अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन है? क्योंकि जो भी संपत्तियां आएंगी वो पाप रूप परिणत होकर के कष्टकारी ही बनेंगी, वो कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकती हैं। तो दोनों ही स्थितियों में यदि पाप का निरोध हो गया अर्थात संवर हो गया, तब भी अन्य संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति विद्यमान है। आप विचार करें कि हमारी जेब में एक ऐसा रत्न हो जिससे हम 3 लोक की बड़ी से बड़ी संपत्ति खरीद सकें, तो क्या हमें भूसा खरीदने के लिए अन्य किसी संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी? जब हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, तो पाप के निरोध रूप जब संवर हमारे पास आ गया, तो फिर हमें अन्य किसी भी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। और अगर पाप का आगमन निरंतर हो रहा है, तो भी अन्य संपत्ति अप्रयोजनभूत है, क्योंकि जो भी संपत्ति हमारे पास आएगी वो पाप रूप फल ही प्रदान करने वाली बनेगी। इसलिए अन्य संपत्ति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पाप का संवर करें तो निश्चित तौर पर मदों पर, 8 प्रकार के मदों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। भैया जी, अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन है? आपने बहुत ही अच्छी जिज्ञासा यहाँ रखी कि अन्य संपत्ति का क्या अभिप्राय है। जब हमारे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी ऐसी निधि हो कि जिस निधि के रहने पर कोई भी अन्य लौकिक संपत्ति किसी प्रयोजन की नहीं, किसी काम की नहीं है, तो ऊपर ये कहा गया कि अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन, अर्थात किसी भी लौकिक संपत्ति से, धन धान्य आदि से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास रत्नत्रय रूपी निधि माने बहुत बड़ी संपत्ति है। अगले लाइन में भी यही कहा गया कि यदि पाप का आश्रव हो रहा है, तो आपके पास चाहे जितनी लौकिक संपत्ति आ जाए, वो संपत्ति पाप के कार्यों में ही लगेगी, इसलिए आगे भी वो पापाश्रव का ही कारण बनेगी। इसलिए दोनों ही स्थितियों में अन्य संपत्तियों से अभिप्राय लौकिक संपत्तियों से है। अब आगे आचार्य श्री इस सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, जो सम्यक दर्शन 8 गुणों से सहित है, 3 मूढ़ताओं से रहित है और 8 मदों से रहित है, उसकी महिमा का व्याख्यान करते हुए अगले श्लोक को कहते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न, मपि मातंग देहजम, मपि मातंग देहजम, देवा देवं विदुर्भस्म, देवा देवं विदुर्भस्म, गूढ़ांगारांतरौजसम। गूढ़ागारांतरौजसम। इस श्लोक में सम्यक दर्शन का महत्व वर्णित करते हुए आचार्य परमेष्ठी श्री समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन संपन्नम, जो इस प्रकार के सभी अंगों से परिपूर्ण, 3 मूढ़ताओं और 8 मदों से रहित सम्यक दर्शन है, अगर उसके धारण करने वाला या उससे युक्त मातंग देहजम, मातंग मन चांडाल
अंत्यज, जिसे चारों वर्णों से भी हीन कहा गया है, ऐसा मातंग से उत्पन्न होने वाला, मातंग के शरीर से जन्य अर्थात किसी चांडाल का पुत्र, ऐसे चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ भी भस्म गूढ़ांगारांतरौषम, भस्म मन राख के अंदर, गूढ़ मन छिपे हुए, अंगार मन जाज्वल्यमान अग्नि के अंगारे की तरह, अंतर औजसम, अंदर ओज मन चमक या दीप्ति या अग्नि के तेज को धारण करने वाले की तरह उसे देवाह माने जिनेन्द्र देव या अन्य परमेष्टि भगवंतों ने देवम विदु, देव के समान माना है। अर्थात जिस प्रकार से देव हमारे आदर के पात्र होते हैं, वैसा उसको आदरणीय कहा है। इस उदाहरण में ये स्पष्ट किया है कि जैसे राख है, राख ऊपर से ऐसी दिखाई दे रही है कि इसमें कोई ऊर्जा, कोई गर्मी, कोई तेज नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर अंगारा छिपा हुआ है तो वो अंगारा जैसे अपने अंदर ओज को या तेज को धारण किए हुए है, उसी प्रकार से अगर कोई चांडाल से उत्पन्न व्यक्ति है, वो ऊपर से भले ही चांडाल जाति का होने के कारण वैसा ओजस्वी, तेजस्वी या पूजनीय दिखाई नहीं दे रहा है, तथापि उसके अंदर अगर सम्यक दर्शन विराजमान है तो सम्यक दर्शन की सत्ता के कारण, सम्यक दर्शन अंदर विराजमान होने के कारण देवता भी उसके लिए आदरणीय मानते हैं, उसको आदरणीय कहते हैं। देवा देवम विदु, देवता उसे सम्मान का पात्र मानते हैं। ये जो देव शब्द है यहाँ लाक्षणिक है, अर्थात जिस प्रकार देव सम्मान के योग्य होते हैं, उसी प्रकार से वो चांडाल से उत्पन्न होने वाला चांडाल पुत्र भी आदरणीय है, क्योंकि उसके अंदर सम्यक दर्शन रूपी निधि विराजमान है, सम्यक दर्शन का ओज उसके अंदर मौजूद है। भैया जी, चांडाल जाति से हम क्या समझे? आपने जिज्ञासा उपस्थित की कि चांडाल जाति से हम क्या समझें। पहले तो ये समझ लें कि जैन परंपरा में धर्म पालन के अयोग्य किसी भी जाति को ठहराया नहीं गया है। यहाँ तक कि त्रियंच भी धर्म का परिपालन कर सकते हैं। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन स्वामी ने बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि न जातिर गर्हिता काचित गुणा कल्याण कारकम वृतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। कहते हैं कि कोई भी जाति निंदनीय नहीं है। क्यों निंदनीय नहीं है? क्योंकि गुण कल्याण कराने वाले हैं। अगर व्रत का परिपालन करने वाला कोई चांडाल भी है तो देवता उसको भी ब्राह्मण समझते हैं, माने वो व्रतों में स्थित है, इसलिए उसकी उच्च जाति मानते हैं। लेकिन भारतीय जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर थे, क्योंकि जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे,
जो रक्षा का काम करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, जो व्यापार या कृषि का कार्य करते थे वो वैश्य कहलाते थे, और जो सेवा का कार्य करते थे वो शूद्र कहलाते थे। इन चारों वर्णों से भी हीन एक और वर्ण था जिसको हम अंत्यज कहते थे, जो गांव के बाहर प्रायः रहते थे, क्योंकि वो हिंसा आदि का कार्य करते थे, फांसी आदि लगाने का भी कार्य करते थे। तो उनको चांडाल कहा जाता था, क्योंकि उनकी प्रकृति चंड माने क्रूर हो जाती थी। इसलिए क्रूर प्रकृति का होने के कारण उनको चांडाल कहा जाता था। लेकिन अगर वो चांडाल भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करता है, तो जाति की अपवित्रता होने पर भी वो उसी प्रकार सम्मान का पात्र बन जाता है, जिस प्रकार की राख में दबी हुई कोयले का जो अंगार है, कोयले की जो आग है, वह उतना ही तेज रखती है जितना कि बाहर जलता हुआ कोयला जब उसको निकाला जाता है तो कोयले में वो दीप्ति प्राप्त होती है। तो वह व्यक्ति भी चांडाल पर्याय को छेद करके देवों में बड़े पदों को भी प्राप्त कर सकता है, अहिमिंद्र तक बन सकता है। इसलिए उसको सम्यक दर्शन की महिमा के रूप में प्रस्तुत करते हुए आचार्य श्री ने ये कहा है कि वो भले ही मातंग कुल में, चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन चूंकि वो सम्यक दर्शन जैसी निधि का धारक है, इसलिए उसके लिए आदर देना चाहिए, क्योंकि वो वस्तुतः उस व्यक्ति की देह का आदर नहीं, अपितु उसमें विराजमान जो सम्यक दर्शन गुण है, उस सम्यक दर्शन गुण का समादर है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।